हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान के प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के साथ में बराबर समतुल करना, न समान तुलना करना मीराबाई को, भक्तिनी मीराबाई को, ये एक बड़ा अपराध है। आजकल कथाकारक की कोई तथाकथित संगीतकार, भजन संध्या करने वाले और फिल्म वाले जो मीराबाई को साथ में श्रीमती राधा रानी को नाम को बराबर के लिए तुलना कर लेते हैं। असाधारण जनता में वही सोच आता है मीराबाई भी एक दाम्पत्य रस से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, और श्रीमती राधा रानी मध्य भी ऐसा ही भक्त है। वो दाम्पत्य रस में कृष्ण को अपनी प्रियतम मान के उनको प्रेयसी बने, ऐसे मीराबाई भी बन गए। और उनकी बराबर की समतुल करना बड़ी अपराध है। हमारे चैनल के हैं वैदिक साइंस आज इट इज, यथार्थ ज्ञान देना है। वास्तविक शास्त्र में क्या लिखा गया वो चीज को जानकारी कराने के लिए ये चैनल खुला हुआ है। इसका उद्देश्य यही है। इसलिए मैं चैनल के माध्यम से शास्त्र में क्या लिखा गया वो बात राधारानी के बारे में और मीराबाई के बारे में हमको बताना, अवगत कराना है। मीराबाई एक भक्तिनी थी जो राजस्थान के हैं, राजा की बेटी थी, राजा की रानी बनी, किंतु कृष्ण के लिए दीवानी बने और कृष्ण को अपनी प्रियतम माने, पति रूप में मान करके उन्होंने भक्ति की, भजन की। ऐसे भक्ति का एक अंग होता है, माने भक्ति का जो अंग है, भक्ति को भगवान से जोड़ने के लिए पांचों रसों में एक सर्वोत्तम रस है भगवान को अपनी प्रियतम मान करके सेवा करना, उनकी भक्ति करना। भक्ति मतलब सेवा करना। जब तक तो संपर्क नहीं, रिश्ता नहीं, सेवा नहीं हो पाता है। और वो रिश्ता दास्य भाव से हो, सख्य भाव से हो, वात्सल्य भाव से हो और दाम्पत्य भाव से हो, ये संबंध जोड़ा जाता है ठाकुर जी के साथ में, भगवान के साथ में जोड़ करके सेवा किया जाता है ठाकुर जी की। दाम्पत्य रस में सेवा एक भक्त है, और वो भक्त उस अपना जीवन में सिद्धि प्राप्ति की है। मीराबाई, उन्होंने भगवान को अपने पति रूप में पाया करके सिद्धि प्राप्ति की, पति रूप में मान करके जो भक्ति किए, भजन किए, उन्होंने अपने जीवन में सिद्धि प्राप्ति कर ली। और उनके भजन लोगों को समाज में बड़ी शिक्षा मिली। इन भक्तों के साथ में भगवान के आह्लादीन शक्ति, पूर्ण शक्ति, जैसे कृष्ण शक्तिमान है, पूर्ण शक्ति, परम शक्ति श्रीमती राधा रानी, और उनकी तुलना बराबर की कर लेना, इवन किसी लक्ष्मी की, वैकुंठ की बिहारी लक्ष्मी है कि माता दुर्गा माता को ही श्रीमती राधा रानी साथ तुलना करना अपराध है। ये भी भगवान की शक्तियां है, अपनी प्रिया भी हैं, लक्ष्मी माता है, किंतु वो भी राधा रानी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है। शास्त्रों में अनंत कोटि वैकुंठ लोक में जिनकी आराधना किया जाता है, जैसे ही भगवान शिव जी का स्तुति है, अनंत कोटि विष्णु लोक का नंबर पद्म जार जी से, राधारानी की स्तुति राधा कृपा कटाक्ष में शंकराचार्य जी लिख रहे हैं। अनंत कोटि वैकुंठ लोक में राधारानी की चरणाबंदन करा जाता है, उनके चरण कमल की आराधना किया जाता है, अनंत कोटि। और समस्त लक्ष्मी, समस्त शक्ति की आगार है, स्रोत है, उनसे सारी निकलता है, सारी शक्तियों की विस्तार होती है। और उनके साथ में मीराबाई की तुलना कर लेना, उनके भजन गाते लोग, मीरा राधा ऐसे कर देते, ये सब अनुज उल्टा भजन है, कई कई गाना गाते समा कर लेते, ये सब अपराध है, अपराध की भजन है। इसलिए राधारानी की महिमा को हमको समझना पड़ेगा। राधारानी की महिमा चैतन्य चरितमृत में इसकी व्याख्या किया गया।
और समस्त शास्त्र के कोट करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्यान्य विलास रस आस्वादन करी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बोले केवल देह दो है, दो शरीर है, किंतु आत्मा एक है। कृष्ण ही श्रीमती राधारानी के स्वरूप में विराजमान है। और कृष्ण आत्मानंद अपने आप आनंद लेते, अपने के स्वरूप विस्तार करते। खुद एक पुरुष के स्वरूप, एक स्त्री के स्वरूप, माने दो भेद हो गया, किंतु एक शरीर है। कृष्ण ही है, विस्तार करते, उनकी विलास विस्तार है, लीला की विस्तार, ये विलास विस्तार करते शक्ति की। इसलिए उसमें अलग नहीं होते, केवल देह अलग नहीं होता, देह अलग है क्योंकि शरीर आत्मा एक है। इसलिए अलग अलग शास्त्र में आओ भगवान की आनंद के अंश, भगवान की तीन शक्तियां हैं जो विष्णु पुराण में कहा गया, आह्लादिनी संदिनी संबिति। तो एक सर्व संस्थित ह्लादना पर हादना तापत रूपी मिश्रा तुई गुणवंचिते, ये पद्म पुराण की श्लोक है। ये तीन शक्तियां में आह्लादिन शक्ति जो आनंदमय शक्ति है भगवान श्री कृष्ण, उस वो आनंद की मूर्तिमान वो श्रीमती राधा रानी है। ये राधा रानी के बारे में कहा जाए, वो साक्षात उनकी आनंद की शक्ति जो है, कृष्ण जिसमें आनंद लेते हैं, सुख अनुभव करते हैं, और वो रस सागर है, सब भक्ति को पोषण करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी है, बाद में कहा गया है। इसलिए अलग अलग शास्त्र में इसमें चेतन चेतन है, गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वा कांता शिरोमणि। भगवान श्री कृष्ण के अनंत कांता है, स्त्रियां हैं, वो माने प्रिया है, और वो सारी अनंत प्रियाओं में वो शिरोमणि है श्रीमती। और गोविंद के आनंद देने वाले इतना लाखों गोपियां हैं, वो राधारानी में आकर्षित होते, और वो सारी गोपियां किसकी विस्तार है? श्रीमती राधारानी के विस्तार है। ये बात ब्रह्म संगीता में भी कहा गया, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी साविज एवं निज रूप तया कला भी। अपने आनंद लेने का, आनंद की वो विस्तार स्वरूप गोपियां की है, ईश्वर राधारानी की है। गोविंद मोहिनी, गोविंद को वो मोहित करते, हजार लाखों गोपियां हैं, 16,800 पाटरानी मथुरा द्वारिका में भी लीला है कि अनंत कोटि वैकुंठ लोक में उनकी, अनंत कोटि विष्णु लोक में उनकी प्रिया रूप में लक्ष्मी माता विराजमान करते हैं। ये सभी जो शक्तियां दिख रहे आध्यात्मिक जगत में, वो सभी शक्ति सभी की प्रिया, उनका मूल उत्स है श्रीमती राधा रानी। से लोग भी देखते कृष्ण के कभी विवाह तो नहीं किए, तो राधा रानी को राधा कृष्ण मंदिर पूजा करते, किंतु और जगह उनका तो प्रिया हिसाब से ऐसे ही पूजा, किंतु लीला है, इसलिए क्यों राधा कृष्ण पूजा करते, रुक्मणी कृष्ण की पूजा है, सत्यभामा कृष्ण की पूजा में, राधा कृष्ण की पूजा करते। इसका मूल यही उद्देश्य है, राधा रानी सभी की गोप शक्तियां के, उनकी प्रिया का स्रोत है, उनसे सारी उत्पन्न हुई है। विवाह क्या करेंगे? वो तो नित्य प्रिया है, नित्य धाम में कृष्ण ही अपना शक्ति विराजमान किए शक्ति को, नित्य, जैसे कृष्ण नित्य है और राधा रानी भी नित्य, साथ दोनों एक साथ में, यानी कि अलग नहीं है उनके अंग से। उनकी शादी विवाह करने से विवाह नहीं होता, वो राधा कृष्ण की नित्य स्वरूप नित्य धाम में। इसलिए बृहत गौतम तंत्र में ये बात कहा गया, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति समोहिनी परा। देवी माने सुंदर में कृष्णमयी, कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, वो सर्वश्रेष्ठ प्रिया है उनकी, सर्वलक्ष्मीमयी, जितना लक्ष्मी है वैकुंठ जगत में, सारी लक्ष्मी की सर्वलक्ष्मी, वही कांति, सर्व लक्ष्मी का वो स्रोत है। ये बात को पुष्टि किया गया। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी पुष्टि किया गया, अनया और आधित न्यूनम भगवान हरिश्वर, आराधन में सर्वश्रेष्ठ है। राधा रानी के नाम तो यहाँ मुख से उच्चारण नहीं करते सुखदेव गोस्वामी, किंतु इसी शब्द से ये जो अनयाराधित शब्द
उच्चारण किया गया। इसी से पता चलता है वो श्रीमती राधारानी के नाम आचार्य लोग कहे। राधारानी आराधना में श्रेष्ठ है, इसलिए अनाराधित तो कहा गया, ये बात है। और वो भगवान को सबसे प्रिय है और ये नहीं, इनसे बड़ा कर कोई नहीं है। इसलिए अब राधारानी के साथ में मीराबाई को तुलना कर लेना ये सब अपराध है। इसलिए अपराध है, हम नहीं करना चाहिए। हमको विचार करना चाहिए राधारानी की हम कैसा बोल सकते बराबर करके। ये अनंत कोटि वैकुंठ ब्रह्मांड की मालिक की स्वामी नहीं है। भौतिक जगत में जितना शक्तियां हो, क्या आध्यात्मिक जगत तो शक्ति है, जो स्रोत है वो श्रीमती राधारानी है। सारी शक्ति उनकी से विस्तार हुई है, उनसे विस्तार हुई। जैसे कृष्ण से उनकी विस्तार हुआ है, उनकी कृष्ण जैसे विस्तार हुआ है, ऐसे श्रीमती राधारानी की विस्तार हुई है सभी जगह पर, सभी लीला स्थल पर, सभी साथ में उन्हीं की विस्तार से हुआ है। इसलिए राधारानी साथ में मीराबाई की तुलना करता है, कोई भक्तों को तुलना करता है। साधारण संसारिक भौतिक संसार में कोई भक्ति करता है, भजन करता है, भक्तों करे, भले ही वो सिद्ध प्राप्ति कर लिया, सिद्धि व्यक्ति हो, कैसे राधारानी साथ तुलना हो सकता है। हम सोच नहीं सकते भौतिक संसार क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या होते हैं, अनंत कोटि वैकुंठ लोग क्या होता है। वो गोलक वृंदावन भगवान के नित्य धाम, वहां से आध्यात्मिक जगत में यहाँ पधारते थे लीला करने के लिए भगवान है। उनकी बारी हम सोच नहीं सकते, हमारा कल्पना की बाहर है वो सब चीज, हम कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान की विस्तार स्वरूप कैसा होता है, कैसा आध्यात्मिक जगत होता है, कैसा ये होता है, हम मन से परे हैं। ऐसा है अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, उनकी अनंत रूप में विराज करते। ऐसे ही राधारानी अनंत रूप में विराज करते, श्रीमती कृष्ण के साथ में लीला करते उनकी, और उन्हीं के साथ में तुलना कर देना, भजन भजन का ये सब बेकार बात है। इसलिए वैष्णव परंपरा से, वैष्णव शास्त्र से ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, मनुष्य जीवन समझना चाहिए। नहीं तो ऐसा ही वैष्णव परंपरा से कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा, उन्हीं की परंपरा भक्तों से यदि हम जो संपर्क नहीं रखते, तब तक हम भक्ति के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। भक्ति सीखना है, भगवान स्वयं राधारानी को भाव रूप लेके आए, गौरांग महाप्रभु में, चैतन्य महाप्रभु में आते, वो सिखाते भक्ति कैसा करना चाहिए, कैसा भजन करना चाहिए। राधारानी के भाव में, राधारानी की भक्ति को उन्होंने परिपुष्ट किए संसार में, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु में आकर के। जब भक्ति राधारानी को समझने के लिए चाहते हैं, राधारानी भक्ति की समझने चाहते हैं, राधारानी की स्वरूप शक्ति समझ, गौरांग महाप्रभु की चरण चिन्ह, उन्हीं पद अनुजन, उन्हीं की जो महाप्रभु के अनुजाई हैं, उन्हीं की अनुसरण करने वाले, उसी पद पर चलने वाले, उन्हीं की शरण में आना पड़ेगा, तभी भक्ति कर पाएंगे। शरण गोस्वामी की शरण आना पड़ेगा। राधेर चरण से भी भक्त सनेवास, भूलों को जो 6 गोस्वामी आए थे, महाप्रभु का परिकर थे, वो सिद्धांत दिए, शिक्षा दिए। इसलिए महाप्रभु के अनुजाइयों से अनुसरण करना पड़ेगा, उन्हीं की चरण पर आश्रित होना पड़ेगा, वो शिक्षा प्राप्ति करना पड़ेगा। ये शिक्षा प्राप्ति नहीं करेंगे तो सहजिया बन जाएंगे, भक्ति रहस्य को पता नहीं चलेगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।